तुम एफर्ट तो बहुत डाल रहे हो, लेकिन वो एफर्ट एक आउटपुट तुम्हें नहीं दे रहा। तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, जिस हिसाब से तुम एफर्ट डाल रहे हो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा है। दुखी हो इस बात से? वेल, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। अगर ये इतना ही आसान होता तो हर कोई करके बैठा होता। देयर इज अ रीजन वाई टॉप 1% बनना ना बहुत मुश्किल है। इजीली तुम्हें बिलियनर्स नहीं दिखते भाई। एक रीजन की वजह से वो टॉप पोजीशन पर हैं, और वो रीजन है कंसिस्टेंट एफर्ट। एफर्ट विदाउट एन एक्सपेक्टेशन। तुम्हारी जो सबसे बड़ी गलती है वो है इच्छा, डिजायर। तुम हर समय अपने आप को बोलते रहते हो कि मेरे को चाहिए 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 चाहिए, लेकिन उसके लिए काम नहीं करते हो। वो आशा, वो अपेक्षा, वो डिजायर, वो एक्सपेक्टेशन ही तुम्हें दुखी रास्ते पे ले जा रही है। अगर तुम अपनी डिजायर्स को छोड़ दोगे, अगर तुम हमेशा हर समय ये सोचना छोड़ दोगे कि भाई मेरे को बनना है, मेरे को बनना है, बनना है, बनना है, तुम कर लोगे। यू हैव टू स्टे बिजी। वेल गेस व्हाट, इट इज गोइंग टू बी हार्ड। क्योंकि अगर आसान होता तो हर कोई करके बैठा होता ना। देयर इज अ रीजन तुम अभी तक नहीं कर पा रहे हो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि एक ग्रेट कर्व आएगा। देखो मैं तुम्हें एक समझाता हूं, अभी बैठे रहना, मैं डायरी से समझाता हूं। तो ये देखो, तुम्हारी लाइफ में ना ये एक चार्ट सा चलता है, ठीक है? ये देखना भाई, फट गया यार, क्या पेज है। एनीवेज दिस, अगर ग्राफ व्राफ समझ नहीं आते तो स्किप मत करना, मैं बहुत प्यारे से समझाऊंगा, ठीक है? पढ़ाई नहीं करा रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ग्राफ मैं बना किस चीज कर रहा हूं, ठीक है? तो ये जो ग्राफ है ये है वर्क टू आउटपुट, ठीक है? तुम जितना काम डाल रहे हो ये तुम्हारा वर्क है, ठीक है? दिख रहा हो पता नहीं, और ये है तुम्हारा आउटपुट, ठीक है भाई? ये देख सकते हो। तो स्टार्टिंग में ना तुम बहुत ज्यादा वर्क डालोगे, वर्क डालोगे, वर्क डालोगे, लेकिन तुम्हें आउटपुट कुछ खास दिखेगा नहीं, ठीक है? बहुत कम आउटपुट दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा वर्क डाल रहे हो। बट देन एक मोमेंट आएगा तुम्हारी लाइफ में, एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां पर तुम वर्क डाल ही रहे हो, उतना ही डाल रहे हो, लेकिन तुम्हें आउटपुट बहुत दिखने लग जाएगा, बहुत ज्यादा आउटपुट दिखेगा, और तुम्हारी लाइफ एक्सपोनेंशियली ग्रो होने लग जाएगी उस स्टेप से। दिस इज वॉट हैपन्स व्हेन यू पुट इन वर्क। एंड यही वो फेज है, यही वो फेज है जहां पर आकर बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं। उन्हें लगता है इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं आगे। सक्सेस का सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक मेथड है, एंड दैट इज कुत्तों की तरह पीछे पड़ जाओ उसके। एक ऐसा कुत्ता जिसका कोई एरिया ना हो, जिसकी कोई टेरिटरी ना हो, बस पीछे ही लग जाओ। जो भी तुम्हारा गोल है उसे पकड़ लो, जकड़ लो अपने दांतों से, एंड उसे जाने मत देना। नो मैटर व्हाट हैपेंस। तुम्हें फील होगा भाई मेरे से नहीं हो रहा, सेल्फ डाउट करोगे। मैं भी अपने आप को बहुत बारी सेल्फ डाउट करता हूं, लेकिन तुम्हें अपना माइंडसेट ऐसा बनाना है कि तुम क्विट नहीं करोगे। यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट ब्रो। इट डज नॉट मैटर इफ अ पर्सन हैज टैलेंट, व्हेन द टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड इट फेल्स। माइकल जॉर्डन ने 9,000 शॉट्स मिस करे थे। तुमने उतने आज तक मारे भी नहीं होंगे अपनी लाइफ में शॉट्स बास्केटबॉल के, वो नहीं कह रहा मैं, ठीक है? 9,000 शॉट्स मिस करे थे। उस बंदे ने 300 गेम्स लूज करे थे। बट क्या हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं? नहीं करते। हम सिर्फ उसके सक्सेस शॉट के बारे में बात करते हैं। हम कहते हैं उसने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। धोनी का एग्जाम्पल ले लो, विराट कोहली का एग्जाम्पल ले लो। यू नो योर सेल्फ, कितने सारे लोग हैं, कितने फेलियर से गुजर के आए हैं भाई। मैरी कॉम का एग्जाम्पल लो। मैरी कॉम 2 बच्चों की मां थी। कितने ताने सुनती थी वो, कितने सोसाइटी उन्हें बोला करती थी। बट देन इंडिया के लिए उन्होंने क्या करा? इंडिया की बेस्ट फीमेल बॉक्सर बनी हो। तुमने वो दंगल मूवी देखी होगी, गीता बबीता। भाई हरियाणा की छोरियां थी वो, ठीक है? हरियाणा में पहले स्टीरियोटाइप्स वगैरह चलते थे, यू आर अवेयर ऑफ इट। वहां पे क्या करवाते थे? लड़कियां देखते ही कहते थे ब्याह करा दो भाई इनका। कुछ अपॉर्चुनिटी देते ही नहीं थे उन्हें। बट उनके पेरेंट्स ने, उनके फादर ने स्पेशली होप नहीं लूज करी, उनको फोर्स करा, उनको ऐसा फील कराया दैट दे नीड इट, वो डिजर्व करती हैं। भाई कौन बंदा एक्सपेक्ट कर सकता था कि कोई गांव की लड़की ऐसे रेसलिंग में जीत जाएगी? हु न्यू इट? एंड शी वन, ठीक है? मेडल लेकर आए वो। उन्होंने भाई कितनी ज्यादा एफर्ट, तुम सोच भी नहीं सकते भाई उन्होंने कितना करा होगा।
एक गांव से निकल के आना बहुत बड़ी बात होती है। अखाड़े में इमेजिन एक लड़की लड़के से लड़ रही है, वहां पे लड़का कुछ भी कर सकता है उस लड़की के साथ। कितने ताने सुनेंगे, कितने लोगों ने बोला होगा क्या लड़कियों को ये सब करा रहे हो, ये वो। बहुत ताने, बहुत ओपिनियन उन्होंने झेले होंगे, एंड दे स्टिल डिड इट। कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर तुम्हें लगता है कि तुम्हें तुरंत मिल जाए सक्सेस। भगवत गीता में ये चीज लिखी है, कर्मण्यवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसा कोट है एक। और वो कोट ये कहता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है, बुक नहीं रखी आ रही भाई मेरे से। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम बस अपना कर्म करो, अपना धर्म निभाओ, इट डज नॉट मैटर क्या होगा इन दी एंड। रिजल्ट मिले ना मिले, तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तुम इतने नेगेटिव हो रखे हो ना, तुम अपने आपको बताते हो कि आज तक अगर तुम फेल ही होते हुए आए हो ना, तुम्हें लगता ही है कि तुम फेल होगे। इस चीज की रियलाइजेशन रखो अपनी जिंदगी में कि फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ सक्सेस। कितनी बार बता चुका हूं मैं वीडियोस में। लूजर वाला फील हो रहा है, कोई बात नहीं ब्रो, दिस इज जस्ट अ फेज। तुम्हारा पूरा दिमाग जिस दिन तुमने रियलाइज कर लिया कि केमिकल्स पे चल रहा है, जिस दिन तुम लॉजिकली रैशनली सोचने लग गए, तुम्हें दुनिया एक दूसरे पर्सपेक्टिव से दिखेगी, एक दूसरे नजरिए से दिखेगी। जब भी तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, जब भी तुम यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, जब भी तुम पॉन से कर रहे हो, तब अपने आप को ना एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में पाओ। अपने आप को बिस्तर पे लेटा हुआ ऐसे देखो कि तुम्हें तीसरा कोई बंदा देख रहा है। अपने आप को उसके नजरिए से देखो। क्या तुम चाहते हो कि तुम ऐसे ही लेटे रहो बिस्तर पे और बस देखते रहो, हिलाते रहो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ भी ऐसा ही हो, कुछ करे धरे ना, बाप की गालियां सुनता रहे, ऐसी घूमता रहे, मस्ती मारता रहे? यू डोंट वांट दैट इन योर लाइफ, राइट? तुम्हें चाहिए कि तुम एक बेटर लाइफ जियो। तुम बस एग्जिस्ट ना करो, बल्कि तुम जियो। और अगर तुम्हें ये जिंदगी जीनी है, उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि अगर एफर्ट डालना आसान होता तो फिर कोई रिक्शा नहीं चला रहा होता, कोई नाली साफ नहीं कर रहा होता, कोई केले नहीं बेच रहा होता, कोई झाड़ू नहीं लगा रहा होता, हर कोई मस्टैंग में घूम रहा होता, हर कोई एक बढ़िया सी गाड़ी, बढ़िया से बंगले में होता। क्योंककि एफर्ट डालना है, और मेंटल एफर्ट ज्यादा मैटर करता है। तुमने देखे होंगे भाई, मजदूर भी होते हैं भाई, मजदूरों की फिजिक जो होती है ना भाई, देख के फट जाती है मेरी भाई। क्या डेफिनेशन होती है उनकी, मसल डेफिनेशंस। बट डू दे अर्न दैट मच? दे डोंट। बट डू दे मेक दैट मच मनी? दे डोंट। बट डू दे हैव दैट बेटर लाइफ? दे डोंट। तो अगर तुम्हें सही में कुछ करना है, सही में कुछ उखाड़ना है, यू विल हैव टू वर्क मेंटली ब्रो। दिमाग को जिस दिन तुमने सेट कर लिया ना, माइंडसेट जिस दिन तुमने फिक्स कर लिया, उस दिन दुनिया देखने का नजरिया बदल जाएगा और दुनिया तुम्हारे लिए बेटर हो जाएगी। तो अपना माइंडसेट बदलो और ग्राइंड सेट करते रहो। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। आउटर तुम्हें पता ही है क्या है, ठीक है?